अंगद क्रोधित होता है और क्रोधित होकर निश्चय करके प्रभु श्री राम जी का स्मरण अपने हृदय में करके पृथ्वी पर अपना पैर रोप देता है और कहता है कि मैं सीता माता को हारा मान लूंगा, प्रभु श्री राम जी से तुम्हें जीता हुआ मान लूंगा यदि पृथ्वी से मेरे पैर को उखाड़ सको। रावण की सभा के जो सभासद थे वो सब के सब मेघनाद के समान बल रखने वाले थे। सभी के सभी प्रयास करते हैं और लज्जित होते हैं और सिर नवाते हैं और वापिस अपने सिर नीचा करके वापिस अपने स्थान पर जा बैठते हैं। रावण को ललकारा अंगद ने, तब रावण खड़ा हुआ और तुरंत ही अंगद का पैर पकड़ लिया। अंगद कहता है कि प्रभु श्री राम जी का पैर पकड़ो, मेरा पैर पकड़ने से तुम्हारा बचाव नहीं होगा। प्रभु श्री राम जी का पैर पकड़ो, उनके चरणों में जाओ और प्रभु श्री राम जी का भजन करो, राम नाम को भजो। वो शरणागतों के हितकारी हैं, तुम्हें तुरंत ही क्षमा कर देंगे। प्रभु श्री राम जी के शरण में जाने से वो सुख देने वाले हैं और पापों का नाश करने वाले हैं। चाहे कितने भी अपराध किए हो, प्रभु श्री राम जी के शरण में जाने से वो तुम्हें सारे से सारे अपराधों से, तुम्हें जितने अपराध युक्त तुम हो वो सारे के सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। अपराध क्षमा करने का मर्थ जो अर्थ है और पापों का नाश करने का अर्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने पूर्व में कोई पाप किए हैं और प्रभु श्री राम जी की चरण में जाओगे, प्रभु श्री राम जी के चरणों को भजोगे, उनके चरणों में अत्यंत तुम्हारी कमल प्रीति होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि तुमने जो पाप किए उनका नाश हो जाए। इसका मतलब यह है कि भगवान राम की आपने कथा सुनी, भगवान राम ने जिस प्रकार से नैतिक जो उनके कर्तव्य हैं उनका निर्वाह किया है, जो मानवीय रूप में उन्होंने जो व्यवहार किया है, जो नैतिक मूल्य को स्थापित किया है, उस पथ पर तुम चलोगे और पूर्व में जो पाप तुमने किए हैं उन पापों के पश्चाताप के लिए तुम दान करोगे। तुम्हारे अंदर दया और करुणा का बीज अंकुरित होगा। समाज की भलाई के लिए तुम काम करोगे, प्रभु श्री राम जी का भजन करोगे। यह कहीं न कहीं तुम्हें भगवान की भक्ति के पथ पर ले आएगा। इस प्रकार से तुम्हारे पाप समूहों का नाश होगा और यह राम कथा तुम्हें सुख देने वाली होगी। रावण ने प्रयास किया किंतु पृथ्वी पर अंगद का पैर जो का तो रहा, उससे हिला तक नहीं सका रावण और तुरंत ही अपना सिर नवा करके, सिर नवाने का अर्थात सिर नीचा करके लज्जित होकर अपने स्थान पर जाकर बैठ जाता है। अंगद ने नाना प्रकार से रावण को नीति का बखान किया, नीति समझा कर की, किंतु रावण का काल निकट आ गया था, वह मृत्यु के वश में हो गया था, तो उसने किसी भी नीति को नहीं माना। अहंकार उसके अंदर अब भी था, उसका गर्व को चूर चूर कर दिया, उसके घमंड को चूर चूर कर दिया अंगद ने, किंतु अहंकार उसके अंदर अब भी था क्योंकि वह काल और मृत्यु के वश में हो चुका था। अंगद वहां से इतना कहकर चला गया कि खेल खेल में ही, जब तक मैं खेल खेल में तुम्हें न मारूंगा, अभी से पहले से ही अपनी बड़ाई क्यों करूं। और ऐसा कहकर वो हर्षित होकर प्रभु श्री राम जी के सुबेल पर्वत पर जाकर चरण पकड़ देता है। वो आनंद की स्थिति में है क्योंकि उसने रावण के गर्व को, उसके घमंड को चूर चूर कर दिया है। जाकर के प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ लेता है, हर्षित हो जाता है और उसके प्रेम अश्रुओं से उसके नेत्रों में जल बहना शुरू हो जाता है। लज्जित रावण सिंहासन पर बैठा होता है, संध्या का समय होता है, उठ कर करके अपने महल में जाता है। उसकी पटरानी मंदोदरी का यही काम है कि बार बार उसे समझाती रहती है। एक ही शख्स है जो बार बार उसको समझाता है। विभीषण ने समझाया, नहीं समझा। माल्यवान ने समझाया, शुक नाम के दूत ने समझाया, नहीं समझा। और लंका में समझाने वाला था ही कौन। उसकी पटरानी मंदोदरी बार बार उसको समझाने का प्रयास करती, इस बार उसको समझाने का प्रयास करती, कहती है, हर एक बार एक ही बात का बखान करती, श्री राम कथा उसको सुनाती है, बताती है कि ये चराचर के स्वामी हैं, इनसे वैर विरोध त्याग दीजिए अन्यथा मरण होगा, सबका मरण होगा। रावण के समझ में नहीं आती, एक ही बात को बार बार दोहराती है मंदोदरी। लेकिन अब की बार कहती है कि सुबाहु का क्या हाल हुआ तुम्हें पता नहीं है, मारीच का क्या हाल हुआ तुम्हें पता नहीं है। मारीच ने तुम्हें समझाने का प्रयास किया क्योंकि मारीच जानता था कि ये प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी है, किंतु तुमने माना नहीं। तुम राम से पहले भी मिल चुके हो, जनक की सभा में भी तो अतुल्य बलधाम यानी कि रावण तुम स्वयं उपस्थित थे। शिव धनुष तुमसे हिला तक नहीं और प्रभु श्री राम ने शिव धनुष को तोड़कर जानकी को ब्याह लिया। उस समय पर तुमने प्रभु श्री राम को संग्राम में क्यों नहीं ललकारा और क्यों नहीं अपनी जीत हासिल की।
शूर्पणखा का हाल तो तुम देख ही सकते हो। अरे उसने विराट को मार दिया, कंदब को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, मारीच को 100 योजन दूर उसने पटखनी दे दी थी, मारीच को मार दिया। क्या अब भी तुम्हारे 20 नेत्र और 20 भुजाएं हैं? क्या अब भी तुम्हारे जो 20 नेत्र हैं वो प्रभु श्री राम को देख नहीं पा रहे हैं? क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? नाना प्रकार से समझाने का प्रयास करती है मंदोदरी रावण को, और अंत में कहती है कि काल कभी भी दंड लेकर के, लाठी लेकर के किसी को नहीं मारता है। काल हमेशा जो विचार हैं, जो धर्म हैं, उनको नष्ट कर देता है, उनका हरण कर लेता है। और जो मृत्यु के निकट आ गया हो उसको रावण यानी कि हे पति, तुम्हें जैसे भ्रम हुआ है उसी प्रकार से वह लोग भ्रमित होते हैं जिनका काल निकट आ जाता है। वज्र के समान कठोर वचन सुनने के बाद अपनी पत्नी से रावण उठ करके सुबेरा होते ही अपने महल को चला जाता है। सुबेल पर्वत पर प्रभु श्री राम ने अंगद को बुलाया और कहा कि लंका की तरफ से 4 मुकुट, रावण के 4 मुकुट यहां आ गिरे। मेरे मन में ना बड़ा कौतूहल है, तुम मुझे समझाकर कहो कि हे अंगद, क्या वो 4 मुकुट तुमने फेंके थे? अंगद कहते हैं कि हे नाथ, मैं तो आपकी कृपा से जीता हूं, मेरे हृदय में आपका निवास है। मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात को सुनिएगा प्रभु। वो 4 जो मुकुट नहीं थे, वो तो 4 गुण हैं। वो शाम दाम दंड भेद वो नीति है। शाम दाम दंड भेद ये 4 किसी भी राजा के अंदर गुण होते हैं, और ये नीति धर्म के सुंदर चरण हैं। किंतु रावण के पास धर्म नहीं, उसके पास धर्म का अभाव है। और जिसके पास धर्म है उसके पास ये चारों के चारों अपने आप चले आए। धर्म किसके पास है? प्रभु श्री राम जी के पास धर्म है, वो धर्म युक्त हैं। और चारों के चारों शाम दाम दंड भेद। साम क्या है? प्यार से समझौते से समझाना। और दाम क्या है? लालच और धन से समझाना। दंड क्या है? सजा दे करके समझाना, लड़ाई करके समझाना। और भेद, शत्रु का भेद जानते हो तो षड्यंत्र रचना, जो उसकी गुप्त बातें हैं उसको डाल करके, उसका बीज अंकुरित करके फूट डालना। ये 4 प्रकार की नीति है। और जिसके पास धर्म है, ये चारों के चारों जो गुण हैं, ये चारों के चारों, उसके पास कौशलाधीश रघुवीर जी आपके पास स्वयं अपने आप आ गए हैं। इस प्रकार से प्रभु श्री राम स्वयं का अंगद के मुख से बखान सुनकर हर्षित होते हैं और कहते हैं कि सभी के सभी मंत्रियों को प्रभु श्री राम जी ने बुलाया और कहा कि लंका के 4 विकट दरवाजे हैं, किस प्रकार से आक्रमण किया जाए, तैयारी करो और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार विचार कर कहो। रीछराज जामवान, वानराज सुग्रीव और लंकेश विभीषण, सभी ने मिलकर के वानरों के 4 दल बनाए। चारों के चारों दलों के जो उत्तम छांट छांट करके, चुन चुन करके 4 सेनापति बनाए। यूथपतियों को बुलाया और कर्तव्य नियुक्त किया कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, सबको समझाया। और प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में अपना सिर नवा करके सब के सब यूथपति अपने अपने दलों को लेकर, सबके सब सेनापति अपने अपने दलों को लेकर पहाड़ों के शिखरों को तोड़ करके लंका की तरफ कूच करते हैं। कटकटाते हैं, वानर गर्जना करते हैं, अट्टहास करते हैं, और अपने मुख से जैसे वो कटकटाते भेरी और डंके के समान आवाज करते हैं। युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उधर जब समाचार पाया रावण ने कि वानर और रीछों की सेना ने लंका पर कूच कर दिया है, तो हंसता है और अट्टहास करता है, जोर से गर्जना करता है और कहता है कि मेरे राक्षस भूखे हैं और वानर तो उनका भोजन बनने वाले हैं। अभिमानी है, अहंकारी है रावण, उसके समझ में बात नहीं आ रही है कि चराचर के स्वामी प्रभु श्री राम जी के साथ युद्ध करने में तुम्हें किसी भी प्रकार से तुम्हारी भलाई नहीं है। अपनी पूरी की पूरी सेना को, राक्षसों को, दैत्यों को आदेश देता है कि जहां तहां चारों दिशाओं में जहां जहां बानर और रीछ मिले सबको खा डालो, सबको मार डालो, सबको खा जाओ। शूल, त्रिशूल, तोमर, दुधारी तलवारें लेकर, धनुष बाण लेकर जो दैत्य हैं वो वानर और रीछ का संहार करने के लिए दौड़ते हैं।
महल के जो प्रकोटे हैं उन पर, उनके कुंगरों पर सारे के सारे दैत्य चढ़ जाते हैं। इधर से वानर भी लंका की तरफ कूच कर पड़ते हैं, लंका की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उनके उनके हाथ में पर्वतों के जो शिखर हैं उसको वो घुमा घुमा कर मारने लगते हैं। और कुछ ही देर में वहां दत्तों के साथ उनका जब सामना होता है, एक दूसरे को देखते हैं, तो दत्तों को इस प्रकार से वानर उनके ऊपर चढ़ चढ़ कर आगे निकल जाते हैं। कुछ को मसलने लगते हैं, कुछ को लात और घूंसों से, दांतों से झपटते हैं और मारना शुरू हो जाते हैं। दत्तों की सेना व्याकुल हो जाती है, क्योंकि संहार करना शुरू कर दिया है। हनुमान जी, अंगद जी, नील, नल और नील जिसके योद्धा हो और प्रभु श्री राम जी के जो दूत हो, वो किस प्रकार से रण में पीछे हट सकते हैं। महल के ऊपर चढ़ जाते हैं वानर, और ऊपर स्वयं है और नीचे दैत्य हैं, और ऊपर से पटखनी देते हैं, नीचे गिरते हैं। बहुत सारे दैत्य मारे जाते हैं। दैत्य व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल हो करके, डर कर, घबरा करके वापिस अपनी सेना में, अपनी लंका की तरफ, महल की तरफ जाने लगते हैं। तो रावण ने जब यह समाचार पाया तो रावण ने सबको कहा कि तुम भली भांति भांति के भोग विलास करते हो, मेरे यहाँ रण में पीठ दिखाते हो। अब तुम्हें अपने प्राण प्यारे हो गए हैं। मैं अपनी दुधारी तलवार से स्वयं वध करूंगा यदि मैंने अपने काने से सुना कि कोई रण में पीठ दिखा रहा है। रावण के हाथों मरण के भय से सब के सब जो दैत्य हैं वापिस दौड़े युद्ध मैदान में, और अपने प्राणों के लोभ से, इस बात को विचार कर कि युद्ध में मरना ही वीर को शोभा देता है, उनके प्राणों का जो लोभ है, जो मोह है, वो छूट गया और वो जूझ मरने के लिए, कट मरने के लिए आगे चल पड़ते हैं। अपने तोमर, अपने शूल और दुधारी तलवारों से उन्होंने वानरों को व्याकुल कर दिया, इतना डरा दिया कि सारे के सारे घबराकर वापिस दौड़ने लगते हैं। वानर जब सारे के सारे वापिस दौड़ने लगते हैं और जब व्याकुल हो जाते हैं, तो उनमें से 4 दल बनाए थे। एक दल के सेनापति हनुमान जी थे, और उस समय हनुमान जी पश्चिम जो द्वार था लंका का, उस पर मेघनाद के साथ युद्ध कर रहे थे। और पश्चिम जो द्वार है वो इतना विकट है कि वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। हनुमान जी क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर तुरंत ही एक पहाड़ को उठाते हैं, पहाड़ के शिखर को उठाते हैं, और शिखर को उठा करके जोर से फेंक कर मेघनाद का रथ तोड़ डाला, मेघनाद के सारथी को मार डाला, और मेघनाद व्याकुल हो जाता है। और मेघनाद को व्याकुल देखकर दूसरा सारथी तुरंत ही मेघनाद को उठाकर रथ में डालकर अपने घर ले जाता है, महल में ले जाता है। अब किले के अंदर हनुमान जी को अकेला समझकर, किले के अंदर हनुमान जी को अकेला समझकर अंगद तुरंत ही हनुमान जी के पास आता है, और दोनों जहां तहां पहाड़ों के ऊपर खेल खेल में चढ़ते हुए रावण के महल के पास आ जाते हैं। रावण के महल के ऊपर आ जाते हैं और कलश समेत रावण के महल को ढहा देते हैं। क्षत्रिय छातियां पीटना शुरू कर देती हैं। कहती हैं कि पहले तो एक वानर आया था, अब तो एक साथ 2 उत्पाती वानर आ गए हैं। अंगद और हनुमान जी आपस में बात करते हैं, सोने के खंबे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि अब उत्पात प्रारंभ किया जाए। इतना कहकर वो युद्ध में कूद पड़े, और युद्ध में कूदते ही दैत्यों की सेना का संहार करना शुरू कर देते हैं, उनको मसलना शुरू कर देते हैं। किसी को उठाते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हैं, किसी को लात मारते हैं, थप्पड़ से खबर लेकर के कहते हैं कि तुम ही हो जो श्री राम जी को नहीं भजते। वे किसी को मसलते हैं और दैत्यों का सिर तोड़कर, सिर मरोड़कर, सिर उखाड़कर रावण के समक्ष फेंक देते हैं। रावण के समक्ष जब वो सिर जाता है तो जिस प्रकार से दही के कोड़े फूटते हैं, उस प्रकार से रावण के समक्ष उनके सिर फूटते हैं। जय प्रभु श्री रामचंद्र जी की।